हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। 2023 आने वाला है और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं कि दीदी बजटिंग करते समय हमें कुछ प्रॉब्लम आती है। वो अपनी बजट बनाते समय कुछ अब हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी मतलब चाहत क्या है, इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर पाती हैं और ऑब्वियसली उनका बजट महीने 2 महीने ही चलता है, फिर ख़राब हो जाता है, बोलती है फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। तो मेरी बहुत सारी बिगिनर्स बहनें हैं जिनकी न्यूली मैरिड हुई है। देखिए, हमें बचपन में कुछ पता नहीं होता है और जब हम माँ बाप के घर में रहते हैं तो हम कोई बजटिंग वस्टिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मम्मा ही चलाती हैं। किसी किसी के घर में पापा भी चलाते होंगे खर्चे, तो बच्चों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं वो और इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन जब से शादी हुई है कोशिश करती रहती हैं वो लगातार कि अपने घर में पैसों से मतलब संपन्नता बनी रहे, सुख बना रहे, पैसे भी बचें और पैसे मैनेज करें, वो चाहती हैं। लेकिन वो क्या है कि यहीं पर थोड़ा सा फेल हो जाती हैं कि उनको ज़रूरत में और चाहत में फ़र्क समझ नहीं आता है। अच्छा, रिसेंटली में मैंने एक वीडियो दी है, उसमें भी मैंने आपको बजटिंग करते समय क्या क्या तैयारी करनी है वो मैंने बताया है। आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकती हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप न्यूली मैरिड हैं या फिर अपने घर को रन कर रही हैं और 2023 आने वाला है, इसमें आपने कोई गोल बनाया है, उसके लिए शेविंग करनी है आपको। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें 5 पॉइंट बताने वाली हूँ, पांचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक छठवां पॉइंट बताऊंगी, वो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए करेगी, ठीक है। और लगता है किसी और के काम की है वीडियो तो शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है जब आपको इस स्टेज पे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है, तो आप सिंपली एक काम करिए, अपनी पसंद वाली सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए। जो जो चीज़ें आपको पसंद है और आप करना चाहती हैं उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए पहले, ठीक है। आप नया मोबाइल ख़रीदना चाहती हैं, आप मतलब कहीं घूमने जाना चाहती हैं, आप कोई पार्टी करना चाहती हैं, आप कोई न्यू ड्रेस खरीदना चाहती हैं, पहले तो उस सामान की लिस्ट बनाइए आप, ठीक है। फिर एक लिस्ट बनानी है आपको सारे फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग, जो घर में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अपनी किचन में देखते ही होंगे, काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपकी मतलब चीनी ख़त्म हो रही है, आपके घर में आपका राशन ख़त्म हो रहा है, उसकी लिस्ट बनाइए पहले। आपके बच्चे की फीस भरी जाएगी, आपका बिजली का बिल भरा जाएगा, आपके बच्चे का जो है बस का किराया जाना है जिससे आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपके हस्बैंड के लिए पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, ऑफिस जाते हैं। तो पहले दोनों चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। फिर उस लिस्ट को एक दूसरे के सामने रखना है और आपको कंपेयर करना है उस लिस्ट को। पहले अपनी जो घर की लिस्ट बनाई है उसको पढ़िए और फिर जो आपने जो लिस्ट बनाई है, आपको घूमने जाना है, नया मोबाइल लेना है, और वो सारी मतलब दोनों लिस्टों को पढ़िए आप। पढ़ के फिर आप अपना दिमाग लगाइए। इसमें हो गई 2 कैटेगरी, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी वो हो गई जो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमें चीनी नहीं होगी तो चाय नहीं मिलेगी, अगर राशन नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा, अगर हमारे बच्चे की फीस नहीं जाएगी तो हमारे बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से, और हमारा बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा तो हमारे घर की लाइट कट जाएगी, तो सारे काम ठप हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक लिस्ट बनाई है आपने, आपको आपके पास पहले से एक मोबाइल है, नॉर्मल मोबाइल, लेकिन आपको अच्छा मोबाइल चाहिए, ठीक है। आपके पास कपड़े हैं लेकिन आपको फैशनेबल कपड़े चाहिए, वो चीज़ें आप घर में रह के मतलब फन कर सकते हैं, मूवी घर में रहकर भी देख सकते हैं। एक बना है आपको थिएटर में मूवी देखने जाना है, तो अब आपको कंपेयर करना है। इसी चीज़ से समझेंगे आप ज़रूरत और चाहतों में फ़र्क करना, आपको ऐसे ही करना है हर बार, ठीक है। अब आपके सामने 2 कैटेगरी है। अगर देखो, मैंने पहले में समझाया आपको कि बच्चे की फ़ीस नहीं भरेंगी तो स्कूल से निकाल देंगे, लाइट कट जाएगी, बिल नहीं भरेंगी तो। अगर उसमें हम अगर मोबाइल पहले से है, अगर हम ज़्यादा कॉस्टली मोबाइल नहीं लेंगे तो हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हमारे पास पहले से मोबाइल है। अगर हम ब्रांडेड कपड़े या फिर फैशनेबल कपड़े नहीं खरीदेंगे तो भी हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हमारे पास पहले से कपड़े हैं। अगर हम जिन चीज़ों को
करने से हमें मतलब कुछ दिन का मतलब वो मिल जाता है। जिन चीज़ों को हम पोस्टपोन कर सकते हैं वो चीज़ें हमारी चाहत होती है, और जिन चीज़ों को हम आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते वो हमारी ज़रूरत होती है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ज़रूरत वाली चीज़ों को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, और जिस चीज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जिनको हम आगे जाके ले सकते हैं, जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा हो जाए तब जाके ले सकते हैं, उन चीज़ों को आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। तो बजट बनाने का सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपनी ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको समझाया कि आप 2 लिस्ट अलग अलग बनाइए, फिर उन लिस्टों को एनालिसिस कीजिए, फिर आप देखिए कि ज़रूरी काम करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हमें ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल, घूमना ये हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे आसानी से आप अपने ज़रूरत में और चाहत में फ़र्क कर सकती हैं। ठीक है। बजटिंग करते समय हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे वीडियो का तीसरा पॉइंट है। ऐसा होता है कभी कभी फिजूल खर्ची हो जाती है, तो उसके चलते बहुत परेशानी हो जाती है हमें बजट मैनेज करने में। तो इस बात पर भी ध्यान देना है कि आप शॉपिंग पर जा रहे हैं या कहीं भी पार्टी करने जा रहे हैं, आप कोई भी अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, तो जब बजट बना रहे हैं उस समय आपको एक अमाउंट अलग से रखना चाहिए अपनी शौक के लिए, अपने उसके लिए। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में बताया है कि 30% हमें बॉन्ड्स में रखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम ये 30% पूरा ही खर्च करें। हम 20% भी कर सकते हैं, 10% इसमें से बचा के अपनी सेविंग में ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा 30% हो सकता है। तो हमें और अच्छे से हम पैसा बचा सकेंगे और अच्छे से निवेश कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहले एक अमाउंट जो है निर्धारित कर लीजिए कि मतलब हम कहीं घूमने जाएंगे हफ्ते में एक दिन, तो हमारा 500 रुपये का बजट है। तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप सिर्फ 400 रुपये में ही अपना सारा सब कुछ काम करके 100 रुपये वहाँ से भी बचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे एक दिन। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि बजट को कभी भी बोझ ना समझें। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बजट को ना बोझ समझने लगते हैं और उनसे कुछ प्रेशर पड़ता है। हाँ, मैं मानती हूँ अगर आप पहले से बजट से खर्च नहीं कर रहे हैं, आपका हाथ खुला हुआ है, तो थोड़े दिन आपको दिक्कत ज़रूर आ सकती है, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक दिक्कत आएगी। 3 महीने के बाद आप खुद उसमें ढल जाएंगे, आप खुद सारे काम अपने आप ही करने लगेंगे, फिर आपको ये बिल्कुल बोझ नहीं लगेगा। तो बजट को बोझ नहीं समझना है, इसको जिम्मेदारी समझकर आपको आगे बढ़ाना है और अच्छे से चलाना है। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट आता है, बजट बनाते समय अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग लिफाफे रखें। देखो, ये जो लिफाफे वाला तरीका है ना, ये बजट का बहुत अच्छा तरीका है। मैंने ये पहले अगले 3 साल से आजमा रही हूँ इस तरीके को, और इस तरीके से बहुत सारी सेविंग बढ़ी है मेरी। मैंने 3 साल से देखा है कि बहुत सारी सेविंग बढ़ाई है मैंने इससे, और मुझे अपने बजट में बहुत फ़र्क नज़र आता है। अब लिफाफे वाला तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो हस्बैंड ने आपको 10,000 रुपये दिए हैं, आपका घर, देखो हर घर का खर्च उसकी आय के अनुसार ही होता है, जिसकी जितनी आय है उस हिसाब से ही खर्च करते हैं, ये बात तय है। ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि 10,000 कमाते हो तो 12,000 खर्च करें, नहीं होता होगा, मोस्टली घरों में नहीं होता है, उतने में ही हम अपने जो है बजट प्रिपेयर करते हैं। तो ये लिफाफे वाला तरीका ये है कि जैसे आपने हर चीज़ की कैटेगरी डिसाइड की और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने लिफाफे तैयार कर लिए, और लिफाफे तैयार करने के बाद जैसे मान लीजिए 2,000 रुपये का आपका दूध आता है महीने का, तो आप मिल्क वाले लिफाफे में रखिए। आपकी सब्जी 1,000 में आती है तो आप 1,000 अपने सब्जी वाले लिफाफे में रखिए। आपकी ग्रोसरी 2,000 में आती है तो ग्रोसरी वाले लिफाफे में डालिए। आप जिस भी कैटेगरी का लिफाफा बनाती हैं उसको, पैसे को उसी लिफाफे में रखना है आपको। फिर जब आपको दूध लेना होगा तो दूध वाले लिफाफे से निकालना है। जब आपको ग्रोसरी लेनी होगी तो ग्रोसरी वाले लिफाफे से निकालिए। जो भी पैसा आपका बच के आता है उसी में डाल दीजिए। अगले महीने फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर सारे लिफाफे चेक करिए, जिस भी लिफाफे में आपका थोड़ा सा भी अमाउंट बच जाता है तो
तो उस अमाउंट को आप निकाल लीजिए और अपनी सेविंग में डाल दीजिए। ऐसे करके लिफाफों से बहुत ज़्यादा बचत होती है। अच्छा, बोनस पॉइंट ये है कि जब आप लिफाफा तय कर रहे हैं, ये वीडियो का 6वां पॉइंट है, जब आप लिफाफा बना रहे हो उस समय आपको एक लिफाफा अलग से बनाना है, जो होगा आपका इमरजेंसी फंड का लिफाफा। तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा अलग से रखिए, कि जैसे होता है ना, रैंडमली कभी भी कोई भी खर्च आ जाता है हमारे ऊपर, तो उस समय से बचने के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड का लिफाफा अलग से तैयार करना चाहिए और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाइए। जब भी आप के किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो कि अचानक कोई सिचुएशन आ गई है आपके सामने, या तो कोई बीमार हो गया है, अचानक से आपको पैसा चाहिए, या फिर अचानक से कोई मेहमान आ गया है आपके घर में, फिर आपको पैसा चाहिए। देखिए, मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी में खर्चा हो ही जाता है, तो उसके चलते आपको एक लिफाफा अलग से बनाना है। उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने 100-100, 200-200 रुपये डालते रहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी हर महीने आ जाएगी हमारे पास, हर महीने कोई हमारे घर में बीमार होगा या फिर हर महीने कोई रिलेटिव आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन वो उस पैसे जो हम डालेंगे ना, उसमें पैसे, उस कवर में पैसे थोड़े थोड़े सेव हो जाएंगे। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आप फंस गए हैं, आपको पैसा चाहिए, तो वहाँ पर आप अच्छी खासी बचत भी कर सकते हैं उस पैसे की, और आप वहाँ से अपना काम चला सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी से पैसा लेना नहीं पड़ेगा। एक कुशल गृहिणी वही होती है जो अच्छे से अपने घर को मैनेज कर ले और अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रखे। उस लेडीज़ की बहुत तारीफ होती है, सब में सब बोलते हैं। किसी भी रिलेशन में चले जाओ या फिर मोहल्ले में देख लो, सब बोलते हैं कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छे से घर को मैनेज करती है, तारीफ बहुत मिलती है। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो इस तरह मजबूत हो जाती है कि आगे जाके आपको किसी भी तरह की कोई आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।